नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका ऑन डीडी राजस्थान। आप देख रहे हैं धरती धोरारी और शो के ताज़ा तरीन एपिसोड में मैं अनामिका अनंत आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बड़े ही पॉपुलर शायर हैं अनवर शऊर साहब। उनका एक शेर है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं अक्सर ही पढ़ा करती हूँ और आज के जो ख़ास मेहमान हैं उनके लिए तो इस शेर को पढ़ना बिल्कुल सही है। और ये शेर कुछ इस तरह से है कि इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह। इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहाँ में आदमी अपनी जगह। और देखिए बात जो है ये 100% सच है कि इत्तेफाक और खुशकिस्मती के अलावा हम सब में आगे बढ़ने का जोश, जुनून, जज्बा, हौसला, इन सब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर साथ में हो कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस तो सफलता की, कामयाबी की रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट तैयार होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जमे रहना है, टिके रहना है और हर दिन खुद को पॉलिश करना है सो दैट इन फ्यूचर हम अपना बेस्ट वर्जन दुनिया के सामने ला सकें और हमें भी खुद पर नाज हो कि इस दुनिया में अपने लिए जगह हमने खुद बनाई है। आज धरती धोरारी के मंच पर हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे ही मल्टी टैलेंटेड फनकार को जो संगीत की माला में लफ्ज़ों के मोतियों को इस कदर पिरोते हैं कि सुनने वालों को सहसा यकीन ही नहीं होता कि ये तो महज इनके सफ़र की शुरुआत है। तो आइए मिलकर के स्वागत करते हैं वेरी टैलेंटेड, उभरते हुए कलाकार, बिल्कुल नौजवान कलाकार हैं ये। गायक हैं, गीतकार हैं, संगीतकार हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, डीजे हैं, परफॉर्मर हैं। आदित्य लड्ढा हमारे साथ में हैं। आदित्य नमस्कार एंड वेलकम टू धरती धोरारी। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आज? जी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बचपन से दूरदर्शन देखता आया हूँ, तो आज यहाँ बैठा हूँ तो काफ़ी खुशी का माहौल है, खुशी का अवसर है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। एंड आई एम श्योर कि आज का शो पूरा म्यूजिकल होने वाला है, संगीतमय होने वाला है। जी जी, आपको सारे जो भी मैंने गाने वाने सब बनाए हैं, मेरा सारा अभ्यास आपको आज दिखाऊंगा। सब कुछ हमें और हमारे दर्शकों को देखने को मिलेगा। तो शो की शुरुआत ऐसा करते हैं कि कुछ शुभ हो जाए, कोई ख़ास भजन जो आप सुनाना चाहें हमारे दर्शकों को, उसके साथ क्यों ना शो की शुरुआत करें। जी, एक भजन है, ओ मारे घर आओ प्रीतम प्यारा जी। तो ये मेरे गुरुजी मदन आर्य सर, उन्होंने सिखाया था मुझे बचपन में, तो मैं इसकी 2 लाइनें आपको सुनाना चाहूँगा। वाह, हो जाए जी। ओ मारे घर आओ प्रीतम प्यारा, ओ मारे घर आओ प्रीतम प्यारा, तन मन धन सब भेंट करूंगी, तन मन धन सब भेंट करूंगी, भजन करूंगी तुम्हारा, भजन करूंगी तुम्हारा, भजन करूंगी तुम्हारा, भजन करूंगी तुम्हारा, ओ मारे घर आओ प्रीतम प्यारा, ओ मारे घर आओ प्रीतम प्यारा। वाह वाह, बेहतरीन बेहतरीन आदित्य। मतलब संगीत के सागर में अभी तो हमने पहली डुबकी ही लगाई है एंड आई एम श्योर कि बहुत ज़बरदस्त गोते हम लगाने वाले हैं। जी, जी, जी। अच्छा, आपकी म्यूज़िकल जर्नी के बारे में बात करेंगे आदित्य, लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि हर चीज़ की शुरुआत अमूमन बचपन से हो जाती है। होनहार बिरवान के होठ चीखने पात, या आपने भी पढ़ा होगा। तो मैं थोड़ा आपको आपके बचपन की तरफ ले जाना चाहूँगी, चाइल्डहुड मेमोरीज़ की तरफ ले जाना चाहूँगी। कैसे थे वो दिन? जी, तो शुरुआत से बताता हूँ मैं जी आपको। बिल्कुल। तो शुरू में हम लोग काफ़ी मूव किए थे। जब मेरा जन्म तो किशनगढ़ में हुआ था। हाँ, जन्मे आप राजस्थान में? हाँ, राजस्थान का मेरा जन्म है। और फिर उसके बाद जो है मेरे डैड की जो जॉब थी वो थोड़ी मूविंग थी, तो हम लोग शुरुआत में ग्वालियर थे कुछ साल,
फिर हम लोग साउथ इंडिया भी गए, फिर कुछ साल मैटूर साउथ इंडिया में थे, फिर उदयपुर, फिर वहाँ से जो है हम फिर दिल्ली गए। तो मेरी जो म्यूज़िकल जर्नी आप कह लो, तो शुरुआत में मेरे पेरेंट्स को जो है काफ़ी शौक है म्यूज़िक का। अच्छा। मेरी फर्स्ट मेमोरी आप कह लो जगजीत सिंह जी की है। क्या बात है। हाँ, तो मतलब जगजीत सिंह जी अपने राजस्थान के। हाँ, तो वही उनकी मेमोरी है पहली। और मेरे घर वाले म्यूज़िक के बड़े शौकीन हैं, तो वो सुनते रहते थे, तो मेरे कानों में सारे जो ग्रेट्स, जगजीत सिंह जी, मेहदी हसन साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब, तो उन सब की सारी उन सब के गाने मेरे कानों में जब मैं 5-6 साल का था तब से पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद जो है हम उदयपुर आए। तो उदयपुर में मेरी मॉम ने मांड सिंगिंग की क्लासेस लेना जो है चालू किया, मदन आर्य सर से, जो मेरे गुरुजी हैं। जी जी। तो वो मेरे को भी बैठा लेती थी। तब तो मैं 5-6 साल का ही था, तो ऐसे ही इधर उधर कूदता रहता था और कुछ मतलब समझ नहीं आता था कि ये इसकी गहराई क्या है। तो पर कानों को सुनने में अच्छा लगता था। जी जी जी, मतलब एक पीस मिलता था। तो वो शुरू हुई क्लासेस, और मैं अच्छा भी था उसमें। मेरे पास एक, क्या कहते हैं आप कह लो, सुर की समझ कह लो, या ऐसा था। तो मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती रही, फिर सर देते रहे, स्कूल में मिलती रही धीरे धीरे। फिर वहाँ से जो है हम लोग ने वहाँ मैंने सिंगिंग सीखी, वोकल्स अपने। उसके बाद फिर हम दिल्ली आ गए। अच्छा, ठीक है। फिर दिल्ली में जो है थोड़ा छूट गया, एकदम नया नया शहर, नई जगह, तो दोस्त वगैरह सब बनाए वगैरह। फिर उसके बाद जो है फिर से मैंने वोकल्स सीखना चालू किया दिल्ली आके। अच्छा। 7th-8th क्लास की बात होगी। तो वहाँ से वोकल्स फिर चलते रहे, और उसके अलावा जो है गिटार मैंने पकड़ लिया। मेरे डैड को बड़ा शौक है इंस्ट्रूमेंट्स का, तो हमारे घर में जो है सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अच्छा। तो गिटार भी था, मतलब शुरुआत में तब मुझे तो पता नहीं था गिटार वगैरह, तो उन्हीं का गिटार था, तो मैंने तब वो उठा के जो है बजाना चालू किया। तो तब से गिटार की भी, फिर वो गिटार भी मेरी उसमें जुड़ गया। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, तो मेरी खुद की क्यूरियोसिटी जगने लगी कि संगीत है क्या। और मैं नया नया वेस्टर्न म्यूज़िक से जो है मेरा वो हुआ, क्या कहते हैं, परिचय। तो एक्साइट होने लगा, मैं सुनने लगा, खुद को वो करने लगा, अच्छा मज़ा आने लगा मुझे। तो ये सब तो चल ही रहा, मगर ये कभी नहीं सोचा था कि प्रोफेशनली म्यूज़िक करेंगे। म्यूज़िक एक हॉबी की तरह थी, एक इंटरेस्ट की तरह था, जो कि चल रहा था ज़िंदगी साथ में, कि ये हिस्सा है हमारा, बट ये प्रोफेशन ऐसा नहीं सोचा था उस टाइम। तो ये तो स्कूल की जर्नी हो गई। फिर स्कूल के बाद जो है हर कोई जाता है, कोई कॉलेज में जाते हैं, सब प्रोफेशनल कोर्स करते हैं। तो मैं भी गया, मुंबई गया था मैं आफ्टर माई स्कूलिंग। तो मुंबई में जो है नारसी मोंजी इंस्टीट्यूट में मैं था, वहाँ पे BBA कर रहा था। तो वहाँ जाके मुंबई में पता चला कि शायद कॉमर्स फील्ड मेरे लिए नहीं है। अच्छा। तो मैंने मतलब पढ़ा फाइनेंस वगैरह, वो मेरे को मतलब मेरी रुचि उसमें, हाँ मेरी रुचि उसमें नहीं थी। तो उसके बाद में वो कोर्स, मतलब वो मैंने कंप्लीट तो नहीं किया। तो मैं 6 महीने में जो है वापस आ गया दिल्ली। फिर लॉस्ट कि क्या करें आगे, कैसे बढ़ा जाए, क्या करें, कैसे, कौन सा प्रोफेशन चुने। तो उस टाइम जो है मम्मी पापा ने और दोस्तों ने बहुत सपोर्ट किया कि अच्छा है, कम से कम आप वो तो नहीं कर रहे जो आपको नहीं करना, ये तो आप समझ गए हैं कि इस तरफ नहीं जाना। तो ये एक स्टेप ही है, आगे बढ़ता हुआ एक स्टेप है। तो धीरे धीरे जो है मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन डिस्कवर किया। बचपन से म्यूज़िक तो चल ही रहा था, गिटार और वोकल्स वगैरह सब मैं सुन रहा था जी। फिर म्यूज़िक प्रोडक्शन के बारे में पता चला कि आप घर बैठे बैठे, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे बैठे पूरा गाना बना सकते हैं शुरुआत से अंत तक। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे बहुत फैसिनेट किया उस कॉन्सेप्ट ने। तो मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन की तरफ जाना शुरू किया, कोर्स लिया, एक क्लासेस ली, और गाने जो हैं सुनना चालू किया। बहुत, कोई भी आप जॉनर ले लो। क्लासिकल तो मैं सीख ही रहा था, बॉलीवुड से तो हमारा ताल्लुक है ही, हम तो उसके गज़लें आप सुनते आ रहे थे बचपन जी से? तो मेरा वो टेस्ट तो डेवलप हो ही गया था शुरुआत से ही। फिर मैंने वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ और देखा कि क्या क्या चल रहा है दुनिया में और लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो मेरी एक्साइटमेंट बढ़ी, क्यूरियोसिटी बढ़ी। तो फिर मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखा। तो फिर उसके बाद में जो है 2-4 साल मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन सीखा। उसके बाद मेरी डिग्री भी चल रही थी साथ में, मास कम्युनिकेशन की। तो दिल्ली से मैंने आके जो है मास कम्युनिकेशन की फिर डिग्री ली। पढ़ाई भी ज़रूरी है। पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो फिर पढ़ाई साथ में चली रही थी और संगीत साथ में चली रहा था। फिर जो है मेरी मॉम ने कहा कि आप
एक ऐसा करिए, प्रोफेशनली जो है ट्रेन होके आइए। अगर आपको म्यूज़िक ही करना है, अगर आप यही प्रोफेशन चुनना चाहते हैं, तो आप किसी म्यूज़िक कॉलेज में या तो जाइए, या फिर जो है आपकी कम्युनिटी बनेगी, एक्सपोजर मिलेगा, आपको पता चलेगा कैसे होता है। मैं यहाँ पर आपको इंटरप्ट करना चाहूँगी आदित्य, जी। क्योंकि आपने अपनी मम्मा का जिक्र किया। मम्मा भी मांड गायकी आपकी सीख रही थी, आपकी मदर भी, और आपको अपने साथ बैठाती थी। कहीं ना कहीं आपकी मदर का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बहुत रहा है म्यूज़िक को लेकर, ऐसा कह सकते हैं? हाँ जी 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 जी, मतलब वही मैं बता रहा था। इन्फ्लुएंस या सपोर्ट? हाँ, सपोर्ट तो है ही, इन्फ्लुएंस भी रहा है। जैसे बचपन में मैंने बताया कि वो क्लासेस लेती थी तो मैं मेरे को साथ में बिठा लिया करती थी। तो मॉम का तो इन्फ्लुएंस रहा ही है, डैड का भी इन्फ्लुएंस रहा है। उन्होंने वो मतलब उनको शौक है, काफ़ी शौकीन है वो म्यूज़िक को लेके और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को लेके। तो वहीं से मैंने गिटार उठाया, मम्मी के साथ वोकल सीख लिए, ऐसे ही मस्ती मस्ती में सब चल रहा था। फिर जाके जो है प्रोफेशनली मैंने उसको चुना, और फिर मैं म्यूज़िक कॉलेज में जो है गया चेन्नई। उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आपके पेरेंट्स की बात हो रही है, और पेरेंट्स का रोल जो होता है वो बहुत अहम होता है किसी भी बच्चे के करियर को शेप अप करने के लिए। एंड इनफैक्ट उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है अगर आपको अपने पैशन को फॉलो करना है। आपकी मम्मी हमारे साथ में जुड़ रही हैं, और वो हमसे क्या कहना चाह रही हैं, आपके लिए उनका एक ख़ास मैसेज है, वो आइए देखते हैं। नमस्ते अनामिका जी, हाय आदित्य। धरती धोरारी प्रोग्राम से जुड़कर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं श्वेता लड्ढा, आदित्य लड्ढा की मदर। आदित्य के बारे में यही कहना चाहूँगी कि वो एक बहुत ही बेहतरीन और अनोखा इंसान है, और टैलेंट और डेडिकेशन का एक खूबसूरत संगम है। म्यूज़िक के प्रति उसके जुड़ाव को हमने बचपन से ही महसूस किया था, जहाँ पर कि वो घंटों अपने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ में बिताया करता था। 15 साल की उम्र में तो उसने गाना लिखा, गाया, कंपोज़ किया और बना दिया। 11th-12th में ही फिर उसने अपने ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन से गिटार में ग्रेड्स कंप्लीट की, और कब उसने AR रहमान से अपना ऑडिशन दे के और उनके साथ जुड़ गया। इस तरह से उसकी म्यूज़िकल जर्नी आगे बढ़ने लगी, गाने बनाने लगा, उन पे काम करने लगा, और उसका जो डेडिकेशन है, उसका जो हार्ड वर्क है, वो उसके आर्ट में नज़र आने लगा। उसकी सोच या उसकी म्यूज़िक के प्रति जो गहराई या सच्चाई जिसको कहते हैं, वो हमें उसके आर्ट में नज़र आने लगी, जहाँ पर कि वो कभी भी चलता हुआ म्यूज़िक बनाने में विश्वास नहीं रखता है, और दिल से निकला हुआ म्यूज़िक दिलों तक पहुँचाने की सोच रखता है और आगे बढ़ना चाहता है। अगर आप म्यूज़िक से रिलेटेड कोई भी बात उससे करेंगे, या आप कुछ वक्त आदित्य के साथ में बिताएंगे, तो आपको लगेगा कि वो तो चलता फिरता एक म्यूज़िक का एनसाइक्लोपीडिया है, संभावनाओं से भरपूर है। और उसकी किताबें पढ़ने की, लोगों की जीवनियाँ पढ़ने की जो उसकी एक अच्छी आदत कह लीजिए, और उसकी रोज़ सुबह उठते ही डायरी लिखने की आदत ने उसको एक बहुत ही सुलझा हुआ और एक मैच्योर व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने ला के रखा है। और वो हर रोज़ उसके अंदर वो चीज़ बढ़ती चली जा रही है, और वो एक अच्छा इंसान बनता चला जा रहा है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू आदित्य, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा। तो श्वेता लड्ढा जी हमारे साथ जुड़ी थी। हमारे जो आज के ख़ास मेहमान हैं आदित्य लड्ढा, इनकी मम्मी हैं, मदर हैं, और आदित्य के लिए तमाम गुड विशेस इन्होंने दी। जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून इन किया है, आपको बता दें, आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान पर आपका चहेता शो धरती धोरारी, और आज हमारे साथ हैं आदित्य लड्ढा। आप उभरते हुए सिंगर, सॉन्ग राइटर, म्यूज़िक कंपोज़र, म्यूज़िक प्रोड्यूसर, डीजे एंड परफॉर्मर हैं, और अभी बड़ी नौजवान उम्र में इतना सारा काम ये अकेले समेट रहे हैं। आई मीन मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट आदित्य हमारे साथ में हैं। तो आदित्य, आपकी मदर आपके साथ में थी, और उन्होंने एक बात कही कि 15 साल की उम्र में आपने पहला गाना बना लिया था। हाँ जी, तो जैसे कि सच अ जीनियस यू आर, 15 साल में। मैम, ये तो आपकी वो है, अच्छा ही है। बट वाह, जैसे मैंने बताया कि बचपन से मैं म्यूज़िक सीख ही रहा था और सुन भी रहा था, तो क्यूरियोसिटी थी एक। और मेरा एक साथी भी था, तत्सम नाम है उसका। तो हम लोग साथ में जो है स्कूल में जैम किया करते थे, गाने गाया करते थे। तो धीरे धीरे वही प्रैक्टिस करते करते, जैम करते करते जो है हमने गाना बना दिया साथ। तो वो बहुत नेचुरल प्रोसेस था कि 2 लाइनें इधर से आ गई, 2 लाइनें मैंने लिख दी, 2 लाइनें उसने लिख दी, हमने जो है गाना साथ में कंपोज कर दिया। फिर तो उसमें
एक अलग थ्रिल मिलता है आप कुछ अगर ज़ीरो से क्रिएट करते हैं कुछ, तो एक आप कुछ नहीं था 10 मिनट पहले, अब आपके पास पूरा गाना है। तो वो जो एक फीलिंग है वो अभी भी मुझे बहुत प्यारी है। तो वो ऑब्वियसली हाँ, तो वो पहले आपने जो कुछ बनाया वो फीलिंग तो बहुत प्यारी रही होगी। कौन सा गाना था, हम सुन सकते हैं क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। गाने का नाम है खोजा तुझे। ओके, वेरी स्पिरिचुअल सॉन्ग। अच्छा, लिरिक्स भी आप दोनों ने मिल करके लिखी? हाँ, इसके लिरिक्स जो हैं वो मैंने ही लिखे हैं। अच्छा, हाँ, ग्रेट। इसका एक छोटी सी कहानी है इसके पीछे। बताओ। मैं बैठा था एक दिन, जैम कर रहा था, ऐसे ही कॉर्ड्स वगैरह बजा रहा था, तो मेरे को एक पैटर्न मिला जिसपे मैंने कॉर्ड प्रोग्रेशन कह लो। ओके। तो जिसपे कि मैं गाऊंगा, इस पे कुछ नया बनाएंगे, तो वो मुझे मिला। तो मैंने सोचा कि अब इस पे जो है गाना लिखा जा सकता है, एक बेस मिल गया मुझे। तो मैं ढूंढ रहा था कि क्या लिखें या क्या हो सकता है। तो खोजा तुझे जो है मेरे दिमाग में आया एकदम से कि खोजा तुझे, बस ये 2 शब्द आए। फिर मैं बैठा और मैंने गाना शुरू किया। तो वो पूरा गाना 15-20 मिनट में आप कह लो कि पूरा जो जैसे अभी आप सुनेंगी, वो पूरा गाना उस टाइम 15-20 मिनट में जो है पूरा आ गया। क्या बात है, क्या बात है। तो इसीलिए ये गाना थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि इसके लिए कोई मेहनत नहीं लगी, ये सीधा ऊपर से आया है। जैसे मान लो कि कुछ डिवाइन पावर थी जो आ गई। गिफ्ट है। तो हाँ, इसकी ये इसकी कहानी है। तो खोजा तुझे सुनते हैं हम लोग। जी जी बिल्कुल। आदित्य का पहला पहल ये गाना है। 15 बरस की उम्र में ही इन्होंने इस गाने को क्रिएट किया अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड। गाने की लिरिक्स आदित्य लड्ढा ने खुद लिखी हैं एंड आई एम श्योर बहुत ही सुपर्ब कॉम्पोजिशन भी होगी। सो लेट्स टेक अ लिसन। खोजा तुझे कहाँ कहाँ, तू है कहाँ, बता दे मुझे। खोजा तुझे कहाँ कहाँ, तू है कहाँ, बता दे मुझे। ये डोर है जो टूटे ना, जुड़ी है तुझसे, हाँ तुझसे जुड़ी। तू मेरे दिल में है बसी और रहेगी सदा। चाहे जाऊं जहां मैं हूं, जहां तू है मेरे साथ। तुझे जो चाहिए ना दे सकूं, तू है कहाँ, खोजा तुझे कहाँ कहाँ, तू है कहाँ, बता दे मुझे।
सुपर ऑसम। अच्छा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि 15 साल की उम्र में ही ये गाना बन गया था। सीरियसली, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लिरिक्स भी हैं, म्यूज़िक कॉम्पोजिशन भी है आदित्य। तो आपने गिटार की भी ट्रेनिंग ली और वोकल्स की भी ट्रेनिंग ली। AR रहमान साहब के स्कूल में भी जाकर के आपने ट्रेनिंग ली थी। जी, जी। उस दौर के बारे में कुछ बताएं, उस टाइम के बारे में। मुंबई से मैं आ गया हूँ, म्यूजिक प्रोडक्शन मैंने सीखी। BBA छोड़कर। हाँ, कॉमर्स नहीं होगा, पैशन फॉलो करने। पैशन फॉलो करेंगे। तो फिर वहाँ से जो है कर रहा था मैं 2-3 साल मैंने अपनी क्राफ्ट पे काम किया, डिग्री ली मास कॉम की। फिर उसके बाद घर वालों ने बोला, मम्मी ने बोला कि आप जो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग लें, और चेन्नई में जो है रहमान साहब का कॉलेज है, KMMC नाम है उसका, तो वहाँ फिर मैं गया। अच्छा। और 3 साल में वहीं था। तो वो तो एकदम जैसे मैं जहाँ भी मैंने म्यूज़िक किया है सबसे आगे मैं ही रहा हूँ। क्या बात है। बचपन में मतलब जैसे परफॉर्मेंस वगैरह सब किए हैं तो मैं आगे रहा हूँ, सिंगिंग करता हूँ, सब करता हूँ। वहाँ जाके सभी सिंगर हैं, वहाँ सब एक से बढ़कर एक। प्रोफेशनल हैं जी। तो वो एक्सपोजर जो है वहाँ जाके मिला कि पता चला कि सिर्फ पसंद या फिर सिर्फ इंटरेस्ट, क्यूरियोसिटी होने से नहीं होता, आपको चाहिए वर्क एथिक। वहाँ जाके वर्क एथिक का जो महत्व है वो वहाँ जाके समझ आया। और आपका कह लो कंपैरिजन भी मैं वहाँ जाके जो है बहुत कंपैरिजन करने लगा, क्योंकि लोग इतने सारे सब म्यूजिशियन हैं। और तो ये सारी चीज़ें चेन्नई में जाके जो है मैंने सीखी कि कंपैरिजन खुद से है, दूसरों से नहीं। हाँ, दूसरों से नहीं, कंपैरिजन खुद से करना है। और म्यूजिशियंस तो सारे वहाँ पे एक से बढ़कर एक हैं। तो धीरे धीरे जो है ये भावना को हटा के कि ये सब मेरे से अच्छे हैं, जुड़ने की कोशिश की मैंने। तो हमने साथ में म्यूज़िक कम्युनिटी एक बना ली, जैम किया करते थे और बड़ा मज़ा आता था। सब म्यूजिशियन थे तो माहौल ही वैसा था कि म्यूज़िक ही म्यूज़िक है हर जगह। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ड्रम्स बजाता है, कोई गाता है, कोई गिटार बजा रहा है। तो कोलैबोरेशन जो है वहाँ पे बहुत हुए। और जो मेरे रीसेंट गाने निकले हैं ये सारे जो हैं मैंने चेन्नई में ही इन 3 सालों के दौरान जो हैं बने हैं, बहुत सारे मेरे सारे म्यूजिशियन दोस्तों के साथ। तो हाँ, चेन्नई में जाके ये सारी चीज़ें पता चली कि आप कंपैरिजन पहले खुद से करें, और सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। इस फील्ड में जो है मेहनत और अपनी क्राफ्ट पे काम करना जो है बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले मुझे ऐसे ही लगता था कि हाँ, जो मतलब अच्छे म्यूजिशियंस हैं वो ऐसे ही अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं। कोई वर्क एथिक का मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता था उस टाइम कि ये तो क्या ही प्रैक्टिस करते होंगे। बट वहाँ जाके पता चला कि वो तो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तभी वो उस लेवल पर है। मतलब आप ऐसे सिर्फ क्यूरियोसिटी से आप, हाँ, या सिर्फ टैलेंट से आप वो ऊंचाइयां नहीं छू सकते। तो ये सारी चीज़ें प्रोफेशनली और बिहाइंड द सीन्स क्या चलता है इंडस्ट्री में, ये सब चेन्नई जाके जो है समझ में आया। आपने एक बहुत अच्छी बात की कि सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होता, आपको मेहनत करनी होती है, रियाज करनी होती है। जैसे मैंने शो की शुरुआत में भी बोला कि हर दिन आपको खुद को बेहतर बनाना है, कल से खुद को ब्रशअप करना है। तो कितनी देर रियाज करते हो आदित्य हर दिन? जी, कोशिश तो यही रहती है कि अब मैंने काफ़ी सारी चीज़ों में जो है अपना हाथ डाल रखा है। तो सिंगिंग और गिटार तो मैं सीख ही रहा हूँ, उसके अलावा म्यूज़िक प्रोडक्शन भी है। तो कोशिश यही रहती है कि ये सारी तीनों चारों चीज़ें जो हैं हर दिन प्रैक्टिस की जाए। तो गिटार 1-1.5 घंटा, गिटार 1-1.5 घंटा रियाज, वोकल रियाज, वोकल्स। फिर उसके अलावा 1-1.5 घंटा म्यूज़िक प्रोडक्शन, 1-1.5 घंटा राइटिंग, थोड़ी पढ़ाई, रीडिंग, कंज्यूमिंग मोर आर्ट, अच्छी चीज़ें वो सब कंज्यूम करना। तो ये सब भी रियाज का ही पार्ट है, आप कह लो। बिल्कुल। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस दिन कुछ नहीं होता ये सब तो होता ही है, वरना उसके अलावा तो पूरा दिन ही मेरा म्यूज़िक ही है। उठता हूँ मैं, सुबह रियाज करता हूँ, फिर उसके बाद म्यूज़िक प्रोडक्शन चालू हो जाता है, काम चालू हो जाता है, गाने बनाते हैं, तो वो सब तो चलता ही है। ये बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया अपने दिन का। तो म्यूज़िक के साथ सोते हैं, म्यूज़िक के साथ जागते हैं। और आप गुरुजी से अभी भी मांड गायकी भी सीख रहे हैं, श्री मदन आर्य जी से। जी, राइट। मदन आर्य जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं। बहुत सरप्राइज की बात है आपके लिए भी। तो आइए देखते हैं आपके गुरुजी क्या कहते हैं। नमस्ते अनामिका जी।
हेलो आदित्य। नमस्ते सर। धरती धोरारी कार्यक्रम से जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आदित्य के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। आदित्य जो कि आज के उभरते कलाकार हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि वे अपने नाम की तरह संगीत जगत को रोशन करेंगे। आज आदित्य को जयपुर दूरदर्शन द्वारा संगीत से जुड़ी वार्ता हेतु आमंत्रित किया गया है। इससे मुझे बेहद गर्व महसूस हो रहा है। आदित्य की प्रारंभिक संगीत शिक्षा मेरे ही अधीनस्थ शुरू की गई थी। आदित्य का संपूर्ण परिवार संगीत के प्रति समर्पित है। विशेषकर स्वयं आदित्य की माता श्रीमती श्वेता जी ने आदित्य को संगीत जैसी कठिन विधा में कुछ नया नाम करने हेतु सदैव पूरा सपोर्ट किया है, और आज उसी का परिणाम है कि दूरदर्शन जैसे प्रतिष्ठित मंच पर आने का अवसर मिला है। आदित्य बचपन से ही संगीत के प्रति लगाव रखते थे और कड़ी मेहनत करके आज वे इस मुकाम तक पहुँचे हैं, और आशा करता हूँ कि भविष्य में भी संगीत की ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेंगे। संगीत जीवन की इस यात्रा में मैं सदैव आदित्य के साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद तो हर समय आदित्य के साथ रहेगा। धन्यवाद। तो हमारे आज के मेहमान आदित्य लड्ढा के गुरुजी हमारे साथ थे, श्री मदन आर्य जी। और आदित्य, गुरुजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से शुरू करूँ? गुरुजी, जैसे मैंने आपको बताया कि 5-6 साल से ही मैं इनसे, गुरुजी से सीख रहा हूँ। उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि गलतियों से घबराना नहीं है, ये उन्होंने मुझे सिखाया है जी। मैं जैसे कोई आप नई चीज़ मान लो, सर सिखा रहे हैं आपको, तो मैं थक जाऊंगा गाते गाते, मगर वो नहीं थकेंगे। आप गाते रहो, गाते रहो, गाते रहो, गाते रहो, गाते रहो, गाते रहो, रेपिटेशन 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 रेपिटेशन। और वो पेशेंस कि आप चिढ़ नहीं सकते कि हो नहीं रहा, मुश्किल है या कैसे होगा, ये सारी थॉट्स दिमाग से निकाल देना और सिर्फ अभ्यास पे फोकस करना, ये सर ने कूट कूट के मेरे अंदर भर दिया है। तो वो पेशेंस, मैं अगर उनका 10% भी ले आऊँ तो बहुत अच्छी बात होगी। और बड़ी अच्छी बात कही मदन जी ने कि आपका जो नाम है आदित्य, जिसका मतलब है सूरज, तो आप संगीत जगत को रोशन करेंगे और आप मांड गायकी इनसे सीख रहे हैं। तो आदित्य, मांड गायकी का एक नमूना हो जाए। आपकी मदर भी जुड़ी हुई हैं मांड गायकी के साथ। जी जी जी। तो एक गाना है, ओझी मारा झल्ला मारू। वाह वाह, राजस्थानी, वाह। हाँ, तो मैं आपको इसकी 2 लाइनें जो है हो जाए बिल्कुल। बेसब्री से इंतजार है हमें राजस्थानी गाने का। ओझी मारा झल्ला मारू, झल्ला मारू, झल्ला मारू। अरे ओझी मारा झल्ला मारू, ओझी मारा झल्ला मारू। अरे सूती रे सिरहाने झल्लो नी सयो जीरा। अरे ओझी मारा झल्ला मारू, ओझी मारा झल्ला
अरे ओ जी मारा जल्ला मारू, ओ जी मारा जल्ला मारू। वाह, अमेजिंग। अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है आदित्य कि बातचीत को हम साइडलाइन करें और बस पूरे शो में आपसे गाने ही सुनते रहें। बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी और मुझे लगता है समय के साथ और भी ज़्यादा निखार आता जाएगा जिस तरह से आप रियाज़ कर रहे हैं और डिसिप्लिन्ड भी हैं म्यूज़िक को लेकर के। जो आपका डेडिकेशन है आदित्य, उन सब को देख के तो वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर यू हैव अहेड। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप साउंड प्रोडक्शन से भी जुड़े हुए हो और कई जिंगल्स भी आपने बनाए हैं, तो ये साउंड प्रोडक्शन का जो शौक़ था ये कैसे आया और इस एक्सपीरियंस के बारे में भी कुछ बताइए। तो जैसे मैं मुंबई से वापस आया तो सीखना चालू किया मैंने, तो म्यूज़िक प्रोडक्शन ने मुझे जो है एक्साइट किया। मैंने देखा कि पूरा का पूरा गाना आप अपने घर बैठे बैठे लाइक स्टूडियो क्वालिटी जी आप घर में वन मैन बैंड बन के जो है आप बना सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट किस्म का आदमी हूँ। अच्छा, अच्छा। मुझे बाहर जाना ज़्यादा, मैं जाता नहीं हूँ, तो घर में बैठे बैठे म्यूज़िक तो मैं कर ही रहा था, तो प्रोडक्शन क्या कहते हैं, वो मेरी सारी स्किल्स को एक साथ लाने का एक ज़रिया है म्यूज़िक प्रोडक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। राइटिंग, सिंगिंग, कंपोजिंग, तो ये सारी चीज़ें मुझे एक्साइट करने लगी। जब मैंने वेस्टर्न गाने सुने या इंडियन नए गाने सुने, पुराने गाने सुने, तो मैं जानना चाहता था कि इसके पीछे की कहानी क्या है, ये कैसे बनते कैसे हैं गाने, कैसे इनका जन्म होता है, ये कैसे हम तो ऐसे सुन रहे हैं कि फिनिश्ड प्रोडक्ट है, मगर इसके पीछे क्या प्रोसेस है वो मुझे एक्साइट करने लगा। तो मैंने जाना, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी, कोर्स भी लिया और खुद के गाने जो जैसे खोजा तुझे है वो मेरे घर में ही प्रोड्यूस्ड है। नाइस, सब वेरी नाइस। हाँ, तो जैसे अभी ये नया गाना है मेरा, ये रात फिर ना आएगी, ये भी पूरा मेरे होम स्टूडियो में पूरी तरह से मैंने ही प्रोड्यूस किया है। तो वो जो क्यूरियोसिटी थी वो मुझे म्यूज़िक प्रोडक्शन की तरफ लेके गई और फिर मैंने जो है सुनना चालू किया। बहुत सारे जॉनर, आप जैज़ ले लो, हिप हॉप ले लो, डांस ले लो, डिस्को ले लो, तो ये सारी चीज़ें मैंने सुनना चालू किया और देखना चालू किया कि जैसे बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं, ड्रम्स हैं, गिटार है, कीबोर्ड है, बेस है, वोकल्स हैं, तो ये सारी उसकी डिटेल्स में जा जाके वो मैंने सारी चीज़ों को सीखा और क्योंकि मैं क्यूरियस था तो मैंने वो सब सीखा और उसके पीछे जाना और आज जो गाना मैंने आपको सुनाया वो भी सब होम स्टूडियो में प्रोड्यूस्ड। ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल। हाँ। तो आपका जो अपकमिंग सॉन्ग है ये रात फिर ना आएगी, वो हम सुनेंगे, थोड़ा बचा के रख रही हूँ मैं उसको ताकि दर्शकों में और ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है वो बिल्डअप होता रहे। अच्छा, जैसा आपने जिक्र किया कि आप बहुत इंट्रोवर्ट किस्म के हैं, अंतर्मुखी हैं, तो दोस्त हैं कि नहीं आपके? दोस्त हैं, अच्छा। मगर कम ही हैं। ओके। मेरे कुछ जिगरी दोस्त हैं। अच्छा। जैसे मेरे स्कूल के दोस्त हैं 2, तो वो उन दोनों के साथ ही मैं घूमता फिरता हूँ, तो मेरे कम ही दोस्त हैं। और जैसे म्यूज़िक कम्युनिटी के बारे में मैंने आपको बताया, तो चेन्नई के बहुत से दोस्त हैं, म्यूज़िक कम्युनिटी हमारी बहुत बड़ी हो गई है, तो कोई कहीं है कोई कहीं है, अब सब फैल गए हैं इधर उधर, तो हाँ। कम दोस्त हैं लेकिन अच्छे दोस्त हैं। जी, जिगरी हैं। जिगरी हैं। तो आपके एक चाइल्डहुड फ्रेंड हैं शाश्वत, अच्छा, वो हमारे साथ अच्छा, जुड़ रहे हैं। आदित्य, आपके लिए खास मैसेज है उनका, आइए सुनते हैं। मेरा नाम शाश्वत है एंड मैं आदित्य के बचपन का दोस्त हूँ। हमारी दोस्ती को अब 12 साल हो चुके हैं एंड मुलाकात हमारी 5th स्टैंडर्ड में हुई थी। क्योंकि हमारा बचपन और हमारे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अभी साथ में ही हुए हैं, तो हम एक दूसरे की अच्छी बुरी आदतों से, गुणों से, अवगुणों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। एंड अवगुणों की तो बात नहीं करते आज, मगर गुणों की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छी आदतें हैं आदित्य की जो बचपन से लेकर अभी तक बरकरार हैं। एंड उसमें सबसे ऊपर तो उसकी कंसिस्टेंसी और उसकी सिंसियरिटी है उसके म्यूज़िक की तरफ, क्योंकि बचपन से मैं उसे क्लासेस लेते हुए देखता आ रहा हूँ, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सीखता हुआ देखता आ रहा हूँ। एंड हिज पैशन इज़ अनडिनाएबल, क्योंकि कंसिस्टेंसी अपने आप में ही बहुत वैल्यूबल चीज़ है और किसी भी चीज़ को 10 साल से ज़्यादा तक करना इज़
मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात। एंड पर्सनल लेवल पे थोड़े सॉफ्ट स्पोकन है, नॉट वेरी लाउड, कम बोलते हैं बट मीठा बोलते हैं। कहते हैं वाणी में बहुत ताकत होती है, जो कड़वा बोलता है उसका शहद भी नहीं बिकता, और जो मीठा बोलता है उसकी मिर्ची भी बिक जाती है। कह सकते हैं ये 12 सालों से मिर्ची बेच रहे हैं मुझे। एंड इसके अलावा बहुत डाउन टू अर्थ है, वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड, देयर इज नेवर अ डल मोमेंट इफ ही इज इन द रूम। एंड आई एम श्योर आप भी ये एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। वैसे तो अपनी आवाज़ के लिए वहाँ बैठे हैं, बट ही इज़ अ वेरी गुड लिसनर ऑल्सो, बहुत अच्छे श्रोता हैं। पेशेंस लगता है टू बी दैट, एंड ही वेरी वेल हैज़ इट। एंड आई होप ऐसे इंटरव्यूज मेरे को देने का और भी मौका मिले तो कभी अवगुणों की भी बात की जाए। बट फॉर नाउ थैंक यू। तो आदित्य के चाइल्डहुड फ्रेंड, बचपन के जिगरी दोस्त शाश्वत पट्टू हमारे साथ जुड़े थे। और आदित्य, आपके लिए तमाम गुड विशेस एंड ऑल दी ब्यूटीफुल वर्ड्स ही सेड कि आप डिसिप्लिन्ड हैं, कंसिस्टेंट रहते हैं, और जब आप रूम में होते हैं तो कभी भी कोई डल मोमेंट नहीं होता। तो आई एम श्योर आप अपने म्यूज़िक से हर तरफ माहौल जो है बिल्कुल चकाचौंध रखते होंगे। जी जी, ये सारी बातें यहीं सुनने को मिल रही हैं। अच्छा। पर्सनली ऐसा कोई बताता नहीं है मुझे कि वो क्या सोचते हैं, मगर बहुत अच्छा लगा सुनकर। और जैसे कि उन्होंने कहा डल मोमेंट, तो कोशिश मेरी यही रहती है कि माहौल अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे, और सब जो है हंसते खेलते रहें, उसी में टाइम कट जाए, क्योंकि हमको कुछ पता नहीं ज़िंदगी का कि कब क्या हो जाए, हमें कोई आइडिया नहीं। यू आर अ पॉजिटिव पर्सन आदित्य। और अगर मैं आपसे ये बोलूँ, आप सॉन्ग राइटिंग भी कर रहे हैं, म्यूज़िक कॉम्पोजिशन, म्यूज़िक प्रोडक्शन, सो मैनी थिंग्स एट अ टाइम, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका स्ट्रेंथ, आपका फोर्टे क्या है इन सब में से, एक वो चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है इन सब में? ऐसे चूज़ करना थोड़ा मुश्किल है, मगर मैं कहना चाहूँगा म्यूज़िक प्रोडक्शन। ओके। क्योंकि म्यूज़िक प्रोडक्शन में मेरी बाकी सारी जो स्किल्स हैं वो सब एक हो जाती हैं, तो मैं सारी चीज़ें म्यूज़िक प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो वो वेल राउंडेड जो वो है एवेन्यू कह लो या रास्ता कह लो, या म्यूज़िक प्रोडक्शन जो है वो उसमें सब समा जाता है, सब एक बन के निकल के आता है। क्या तो वो मेरा स्ट्रेंथ कह सकते हैं। स्ट्रेंथ क्या आप कह रहे हो, लाइकिंग कह लो या मेरी लाइकिंग। तो जैसा शाश्वत ने कहा कि जब आप होते हैं तो कभी भी कोई डल मोमेंट नहीं होता, और शो में भी हम यही देख रहे हैं आदित्य। और आप सामने हो, मैं गज़ल की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मेहदी हसन साहब की, जगजीत साहब की, और आप तो बचपन से सुनते आए हैं क्योंकि आपके माता पिता गज़लों के शौकीन रहे हैं। कुछ गज़ल हो जाए भाई हमारे दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, मैं आपको मेहदी हसन साहब का एक गाना सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल। गाने का नाम है मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, हाँ, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। वाह वाह वाह। तो मैं आपको 2 लाइनें इसकी। बिल्कुल जी। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, मेरी याद होगी जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू,
तड़पता मुझे तरफ पाओगे तुम, शमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे मुझे तुम नजर से, गिरा तो रहे हो मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत प्यारा गाया आपने आदित्य। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब हम गानों को लिखते हैं या फिर उनका म्यूज़िक कंपोज करते हैं, तो जहाँ तक मैं जानती हूँ एक फ़नकार को, एक आर्टिस्ट को एक पर्टिकुलर जोन में जाना पड़ता है, क्योंकि यूँ बैठे बैठे तो होता नहीं, या फिर आप भीड़ में हो, कहीं दोस्तों यारों से घिरे हों, आई डोंट नो, मतलब आपका क्या वैलिड पॉइंट आता है यहाँ पर, आप किस तरह से या किस जोन में जाते हैं इन चीज़ों को करने के लिए? आर्टिस्ट के लिए मेरे हिसाब से सॉलिट्यूड, एकांत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूँ कि दिमाग से ना लिख के जहन से लिखूँ, सबकॉन्शियस से लिखूँ जी। तो वो करने के लिए आपको पहले अपना दिमाग को शांत करना होगा, वो जो कि आजकल बहुत मुश्किल है इंफॉर्मेशन हर जगह से आती है, बिल्कुल, तो शांति बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा वही जैसे मैंने कहा कि आपको सबकॉन्शियस से जुड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं रोज़ सुबह उठते ही लिखता हूँ 2 पेज 1 पेज जो है सीधा, ताकि जो है कनेक्शन सबकॉन्शियस से बना रहे और दिमाग जो है दखल ना दे बीच में तो मैं मानता हूँ कि अगर कोई आदमी प्रोफाउंड, मतलब एकदम सच बोले, खुद से अगर सच बोलने लगे, तो कोई भी लिख सकता है। सबके पास लिखने की क्षमता है, सब लोग एक्सपीरियंस करते हैं ज़िंदगी, सबके पास दुख हैं, सबके पास सुख हैं, खुशियाँ हैं, तो लिखने की क्षमता और इमोशन सबके पास हैं, बस वही है कि आपको जो है दिमाग को शांत करके अंदर से, जहन से लिखना होगा। क्या बात ये है, बेहतरीन, अपने आप के साथ में ऑनेस्ट होना है, हाँ, फिर आप honest। भी अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और कोई ख़ास हमारे साथ जुड़ रहा है, आपके लिए वो कुछ कहना चाहती हैं, नॉट चाहते हैं, तो आइए सुनते हैं कि वो क्या कह रही हैं। आपकी फ्रेंड है, आपकी बैचमेट हैं, आईना। अच्छा हाय अनामिका एंड आदित्य, मेरा नाम आयना है और आदित्य से मेरी मुलाकात 2021 में हुई थी, जब हम चेन्नई में रहते थे। रहमान सर के केएम कॉलेज में म्यूज़िक सीखने के लिए गए थे हम। हमारी दोस्ती शुरुआत से ही हो गई, क्योंकि हमारे जो म्यूज़िकल टेस्ट है बहुत मिलते जुलते थे। मैं आदित्य के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि वो एक बहुत मेहनती और सक्सेसफुल म्यूज़िशियन है। उसका स्किल सेट जो है बहुत विविध है। वो प्रोड्यूसर भी है, सॉन्ग राइटर, सिंगर, गिटारिस्ट, और वो इसलिए कामयाब है हर एक फील्ड में क्योंकि वो रोज़ परिश्रम और अभ्यास करता है। जब हम चेन्नई में रहते थे, हमने साथ में बहुत अलग अलग जॉनर्स के गाने लिखे हैं। हमारे 2 गाने हैं जो रिलीज़ भी हो चुके हैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे, जो आप सुन भी सकते हैं। चेन्नई के सारे म्यूजिशियन से ये भी पता चलेगा कि आदित्य के साथ लिखना और काम करना बहुत आसान है, क्योंकि उसके बहुत खुले विचार है और संगीत स्पेशली प्रोडक्शन के माध्यम से व्यक्त करने का तरीका बहुत अनोखा है उसका। और मैं आदित्य से हमेशा आभारी रहूँगी, क्योंकि उसने मुझे म्यूज़िक प्रोडक्शन के फील्ड में बहुत सहारा दिया और ये भी सिखाया कि अनुशासन के बिना कोई भी कलाकार मशहूर नहीं बन सकता और सफलता की ओर भी नहीं बढ़ सकता। तो आईना पड़ियत हमारे साथ थी, आदित्य की फ्रेंड हैं, बैचमेट हैं, और तमाम गुड विशेज़ आपके लिए आईना की तरफ से थी। और साथ ही एक बात उन्होंने कही कि आप बहुत मेहनती हैं और अनुशासन में रहते हैं। ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर आपका एक लेटेस्ट गाना है, ये रात फिर ना आएगी, जो आपने बड़ी मेहनत से और बहुत प्यार से क्रिएट किया है आदित्य। मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। ये स्पेशल गाना हमने आखिर के लिए ही सेव कर रखा है। जी जी,
तो इसकी भी एक कहानी है छोटी सी, मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो है, मैंने पहले, जैसे मैंने बताया, म्यूज़िक प्रोडक्शन की मैं प्रैक्टिस कर रहा था। तो एक दिन जो गाना है उसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो आया पहले। अच्छा। तो पहले वो बना दिया मैंने और वो बन गया। अब तो अब वो 2-4 महीने बना रहा, पड़ा रहा। मुझे पता था कि ये कुछ अच्छा है। अच्छा, म्यूजिक पहले क्रिएट हो गया। हाँ, म्यूजिक बन चुका था, लिरिक्स और वोकल्स नहीं थे उसमें। तो म्यूजिक बन चुका था और वो 2-4 महीने जो है मुझे पड़ा रहा, क्योंकि मुझे पता था कि इसके ऊपर कुछ लिखना है तो अच्छा लिखना होगा। तो वो 2-4 महीने पड़ा रहा और फिर मैंने जो है आयना को सुनाया। तो हम दोनों ने साथ में बैठ के एक ही रात में जो है पूरा लिख दिया और उसकी जो वोकल रिकॉर्डिंग है वो भी एक ही रात में पूरी समाप्त हो गई। अरे वाह। तो वही, जैसे मैंने कहा कि सबकॉन्शियस से जैसे ही आप वो क्लिक होती है चीज़ें, तो आपको पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे बस में कुछ है नहीं। ये सारी चीज़ें जो है ऊपर से आ रही हैं, कुछ इसमें डिवाइन है। तो वो इस गाने में आया, उतर के आया, और आपको उम्मीद है महसूस भी होगा। बिल्कुल होगा। एक ट्रू आर्टिस्ट की यही पहचान है। जी। और बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से आपने आईना के साथ मिलकर इस गाने को रचा है। तो हम चाहते हैं हमारे दर्शक भी इसे एंजॉय करें। भूल जा सारी हदें, आ बह जा, भूल अपने आप को क्यों खफा, आज तो जी ले जरा, कल किसने देखा, खुल के जी जरा, कल का किसे पता, ये रात फिर ना आएगी, खुल के जी जरा, कल का किसे पता, ये रात फिर ना आएगी। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। इसमें मॉडर्न ट्विस्ट भी है और बिल्कुल कंटेम्प्रेरी है आज के ज़माने के हिसाब से। आई एम श्योर यूथ को भी ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आदित्य, तो आदित्य, कौन कौन से ऐसे अभी ड्रीम्स हैं, ख्वाब हैं जो आपको पूरे करने हैं, और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान मैम, अभी फ़िलहाल तो यही है कि मेरा म्यूज़िक जो है और वाइडर ऑडियंस के पास पहुँचे और लोग अप्रिशिएट करें। और जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आजकल जो है सब बहुत 2 मिनट की फेम के लिए सब, और 2 मिनट की क्या कहते हैं लिसनिंग कैपेसिटी रह गई है सबकी। तो मैं चाहता हूँ कि टाइमलेस म्यूज़िक बनाया जाए। बिल्कुल। और 5-10 साल बाद भी, 15 साल बाद भी जो है मेरा म्यूज़िक बरकरार रहे और लोग सुनना चाहें। तो मेरा ड्रीम कह लो या फिर मेरा गोल कह लो, यही है कि मैं ऐसा म्यूज़िक बनाऊं जो कि मैं चले जाऊं मगर मेरा म्यूज़िक चलता रहे। क्या बात है। तो ये मेरी सोच है। और जो आपसे छोटे हैं अभी उम्र में, जो लोग सिंगर बनना चाहते हैं, परफॉर्मर, म्यूज़िक कंपोज़र, उनके लिए क्या शॉर्ट में मैसेज देना चाहोगे? जैसे कि मैं चेन्नई गया था तो मुझे पता चला, तो मैं बताना चाहूँगा कि अभ्यास के बगैर ये सफलता आप प्राप्त नहीं कर सकते। और अगर आपको म्यूज़िक सही में आप पसंद करते हैं, आपकी रुचि है, तो आप म्यूज़िक को बनाएं, म्यूज़िक करें। सिर्फ म्यूज़िक के बारे में बात ना करें या म्यूज़िक करना है मुझे आप बताएं ना लोगों को। आप खुद का अभ्यास करें, खुद का रिलेशन जो है बिल्ड करें म्यूज़िक के साथ। ये मैं कहना चाहूँगा।
क्या बात है आदित्य, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा, बातों बातों में गानों में कब समय निकल गया पता ही नहीं चला। अच्छा, मैं चलते चलते भी चाहूँगी कि अगर आपके पिटारे में कुछ और है जो आप हमें सुना सकें, तो जब तक आप गिटार उठाएंगे तब तक मैं दर्शकों से इजाज़त भी ले लूँगी। आप तब तक सोचें, और दर्शकों हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम ज़रूर अच्छा लगा होगा। आज हमारे साथ रहे इस शो में उभरते हुए गीतकार, संगीतकार, गायक आदित्य लड्ढा, और आदित्य लड्ढा को उनके फ्यूचर के लिए तमाम हार्दिक शुभकामनाओं के साथ अनामिका आज के शो से लेगी इजाज़त। आप देखती रहिए डीडी राजस्थान, लेकिन साथ साथ फिलहाल एंजॉय कीजिए आदित्य का ये सुपरहिट गाना। जी, तो मैं आपको सुनाना चाहूँगा केसरिया बालम। फेवरेट जी। केसरिया बालम, केसरिया बालम, आओ पधारो मारे देश, केसरिया बालम, आओ पधारो मारे देश जी, पधारो मारे